पीडीपी की ओर से आखिरकार पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक को नोटिस भेज दिया गया है। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो भी आपको बताई थी और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल जो है वो हो रही थी। पूर्व गवर्नर जो सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और अभी वो मेघालय के गवर्नर है। वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो उनका कार्यकाल रहा है उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, किस तरह से रहा था। और उनमें से कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थी जिसके बाद पीडीपी की बात की जाए, पीडीपी में महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो वहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो रोशनी एक्ट आया था, जो रोशनी स्कीम आई थी और जिस चीज़ के लिए वो स्कीम आई थी उसका तो लोगों को लाभ नहीं मिला, लेकिन जो ज़मीनें थी, जो सरकारी ज़मीनें थी, वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने या इनके लोगों ने जो है वो हथिया ली गैर कानूनी तरीके से। और जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुई थी, हर तरफ जो है वो वीडियो देखी जा रही थी। हमने भी वो आपको वीडियो दिखाया था कि किस तरह से सत्यपाल मलिक ने क्या चीज़ें कही थी और किस तरह से उन्होंने आरोप भी लगाया था कि मेरे गवर्नर रहते हुए जब मैं था तो तब जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर थे। और जो रोशनी स्कीम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से उनके टेन्योर में लाई गई थी और उसकी जो उन्होंने बताया था कि रोशनी हम इसलिए एक्ट ला रहे हैं कि जो ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, वो हम लोगों को या फिर उन लोगों को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उसको हम जो बिजली व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे और लोगों को उसकी सप्लाई बेहतर तरीके से देंगे। और उन्होंने ये कहा कि बिजली तो दुरुस्त नहीं हुई, लेकिन जो इसके तहत जो सरकारी ज़मीन थी वो इन लोगों ने जो है वो अपने कब्जे में कर ली। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो वो सत्यपाल मलिक की तरफ से कही गई थी। और अभी जो है वो पीडीपी की तरफ से, अगर कल भी हम कहें तो महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जिस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। इस तरह के आरोप जो सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं वो बिल्कुल मैं सर से नकारती हूं और अगर वो इनको वापस नहीं लेते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो फिर हमारी तरफ से उन्हें लीगल नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। और वही हो चुका है। आज उनकी तरफ से जो आ रहा है कि लीगल नोटिस जो है ये 21 तारीख है, 21 अक्टूबर 2021 को उनको लीगल नोटिस भेज दिया गया था। इसमें लिखा भी हुआ है कि लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 80 CPC। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो इनके वकील हैं उनकी तरफ से नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि जो महबूबा मुफ्ती है उनकी जो छवि रही है वो ख़राब करने की कोशिश की गई है। और इसमें बताया गया है, वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा है कि वीडियो क्लिप जो है उसमें .23 पर जब वो स्टार्ट होती है, जब वो महबूबा मुफ्ती के बारे में और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए तो उनके बारे में बोलने की कोशिश की। हालांकि ये जो लीगल नोटिस है पीडीपी की तरफ से भेजा गया है, ख़ासतौर पर महबूबा मुफ्ती का नाम इसमें मेंशन है और उन्हीं के वकील ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो महबूबा मुफ्ती की छवि रही है पिछले 2 डेकेड की बात की जाए, 20 साल से ज़्यादा उन्होंने जो है राजनीति में काम किया है और उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है, लोगों के भलाई के लिए काम किया है और उनकी छवि वैसी रही है। और जिस तरह से उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो सही आरोप नहीं है, झूठे आरोप है, उसी को लेकर अब लीगल नोटिस जो है वो हम भेज रहे हैं। उस लीगल नोटिस में ये भी कहा गया है कि उन पर हम 10 करोड़ रुपए का जो है वो डिफॉर्मेशन का केस दायर कर रहे हैं, यानी कि 10 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर नोटिस जो है वो भेज दिया गया। और इसमें कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये 10 करोड़ का जो है उन्हें रिसिप्ट, यानी इसमें कहा गया, मैं आपको पूरा बता देता हूं कि क्या चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि वीडियो हैज़ बीन सर्कुलेटेड, मैंने पहले बताया और आपने देखी भी हो वीडियो, वाइल बीइंग एस्कॉर्टेड by the official staff of Raj Bhavan of Meghalaya are shown as holding a press conference, जो मैंने पहले ही बताया, while recording your days as governor in eastward state of J&K at 0.23 seconds of the said video clip. You have alleged that my client took benefit of the state land under the J&K State Lands Act 2001 is popularly known as the Roshni Act and that on verification you found the above allegation to the correct। और इसी तरीके का उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा एक जो नोटिस है वो इसमें भेजा हुआ है और सीधे तौर पर यही कहने की बात की गई है कि जो छवि रही है उनकी उसे धूमिल करने की जो है वो कोशिश की गई है। जब वो यहाँ थे तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अब वो बाहर चले गए हैं, यहाँ की राजनीति जो है अब उसके बाद अभी किया गया था और साथ में नोटिस भी भेज दिया गया। नोटिस ये आज सर्कुलेट हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि उनको 10 करोड़ रुपए का जो डिफॉर्मेशन का केस है वो डाला गया हो, 30 दिन के अंदर अंदर ये जो है कंप्लीट होना चाहिए, जो उनकी छवि खराब करने की जो है वो कोशिश की गई है। अब देखा जाएगा कि उनकी तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया जो है वो
दी जाती है, लेकिन पीडीपी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो छवि खराब करने की कोशिश की गई है। हालांकि कल की बात की जाए तो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू में थे, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि जो सत्यपाल मलिक ने कहा है वो बेबुनियाद हैं, बिल्कुल झूठ उन्होंने बोला है। ये सीधे तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वो गवर्नर मेघालय के हैं तो वहाँ पर उनको वहाँ की चीज़ें देखनी चाहिए, या तो वो गवर्नर पद से नीचे आए और मेरे सामने आकर बात करे, यहाँ पर आकर बात करे तो उन्हें सही मैं बता दूंगा कि सच क्या है। ये झूठे आरोप लगाना जो है वो सत्यपाल मलिक बंद करे। ये सीधे तौर पर कल जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी क्लियर कर दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सत्यपाल मलिक जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक नंबर के झूठे हैं। और अब जिस तरह से पीडीपी की तरफ से भी लीगल नोटिस भेज दिया गया, अब देखा जाएगा कि उनकी तरफ से क्या जो है अगर जो प्रतिक्रिया है वो दी जाती है। और फिलहाल ये क्योंकि सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इस वक्त क्यों लगाए जा रहे हैं, जब वो यहाँ पर थे अगर उनको लग रहा था कि गलत हो रहा है तब वो इस तरह की बातें जो है वो क्यों नहीं बोले। अब जब वो यहाँ से चले गए हैं, यहाँ की राजनीति अब देखी जाए तो अब यूटी यहाँ पर बन चुका है, अभी इलेक्शन भी यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह के उनके द्वारा आरोप जो लगाए जा रहे हैं उन्हें हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जहाँ पर वो है वहाँ की राजनीति, वहाँ की चीज़ें वो ठीक करें, यहाँ पर क्यों वो जो है वो दखल दे रहे हैं। एक लंबा चौड़ा अगर देखा जाए तो लीगल नोटिस में बहुत सारी चीज़ें जो है कही गई हैं, लेकिन सिंपल सी बात यही कही गई है कि जो महबूबा मुफ्ती है, क्योंकि वो इस वक्त अगर देखा जाए तो पीडीपी की मुखिया, और पीडीपी की बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी डामाडोल जो है वो पीडीपी में चल रहा है। काफ़ी उनके जो दिग्गज नेता थे वो उनका दामन छोड़कर भी चले गए हैं, और अगर जो लोगों की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पीडीपी से किनारा करते हुए नज़र आ रहे थे। और अगर इस तरह की और बातें सामने आएंगी तो आप समझ सकते हैं कि लोग और भी जो है पीडीपी से अलग हो जाएंगे, और उनके जो नेता है जो उनके साथ जुड़े हुए शायद वो भी किनारा करते चले जाएंगे। इसलिए शायद अब पीडीपी और बौखला गई हो। सीधे तौर पर देखा जाएगा अब आगे जो है सत्यपाल मलिक की तरफ से क्या अपनी उनको प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो इस लीगल नोटिस पर उनका क्या बयान आता है, क्या अब वो कुछ और तंत्र अपनाते हैं, क्योंकि उनको तो लीगल नोटिस जो है वो सरकार हाईकोर्ट की तरफ से भेज दिया गया है। और अब जिस तरह से कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि ये एकदम बेबुनियाद है, वो एक नंबर के झूठे। अब देखा जाएगा कि क्या जिस तरह से पीडीपी ने भी नोटिस भेजा है, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस नोटिस पर उनकी तरफ से क्या बात सामने आती है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।